शहर जो है, मिसाल के तौर पर तुर्बत शहर मकरान में, उसके अंदर जो है तकरीबन कम अज कम हमारे 12,000 फ्रीडम फाइटर हैं एक शहर में। तो हमारे अब जो तादाद है नौजवानों की, वो हद से ज्यादा आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के फौज की बस की बात नहीं है कि बलूचिस्तान के आज़ादी के इनकलाब को किसी तरीके से भी वो रोक पाए। आपको शायद इल्म है कि कल के दिन ये फील्ड मार्शल जो हैं, खुद बन्नफ्स नफीस क्वेटा शहर में, जो कि 120 मील दूर है सोराब से, वहां मौजूद थे। और ये किस किस्म का फील्ड मार्शल है, आपके आगे है ये बात कि ये उससे 120 मील दूर थे और उनका शहर जो है बलूचिस्तान के आज़ादी पसंदों के हाथ में था। और आज के दिन यही जो जनरल हैं अपने ही हाथ से बनाए हुए वजीर आजम के साथ क्वेटा गए हुए हैं और वहां पे इन्होंने जरगा बुलाया है। इन जरगा में सारे के सारे पंजाबी आए गए हैं। बलोचों का जरगा है। बलोच का कोई एक अच्छा आदमी भी, कोई बड़ा आदमी, कोई भी नोटेबल, कोई जो है सियासी लीडर, कोई भी नहीं है। और ये अपने पंजाबी जो है लाहौर से आए हुए, रावलपिंडी से आए हुए, ये अपना जरगा बुला रहे हैं। अच्छा, इनकी देख लें, इनकी सोच देख लें कि हमारी आज़ादी की तहरीक को ये कह रहे हैं ये फितना अल हिंदुस्तान है। भैया, आप क्यों ये बात कबूल नहीं करते हैं कि ये सबसे बड़ा फितना फितना पंजाबी अफवाज है। ये पूरे इलाके के लिए फितना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना हमारे बड़े भाई को, नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरा गोली तो है ही। हमें बहुत खुशी हुई इस बात पे। तो इसी तरह हमारे भी गोली जो है तैयार है इनको जन्नत के लिए पहुंचाने के लिए। ये हार चुके हैं बलूचिस्तान में, इनको बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिलेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिलेगी, इनको बर्बादी मिलेगा। मेरा तो अपने बलूचों से ये कहना है कि सिर्फ इनको बलूचिस्तान में शिकस्त ना दें, बल्कि इनके घरों तक जाएं। पिंडी में, इस्लामाबाद में हमारे पास थोड़े से अच्छे हथियार हो। रचना जी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, हमारे बलोच इंतहाई बहादुर लोग हैं। ये इनके यहाँ पिंडी और बहादुरी में तो इस्लामाबाद भी कोई शक पहुंच नहीं है। जाएंगे। वहां तो सिर्फ पुरुष ही क्या, वहां तो महिलाएं भी क्या हौसला रखती हैं और कैसे बहादुरी दिखाती हैं, वो तो हमने अलग अलग तस्वीरों में देख लिया। हालांकि उन आवाजों को दबाने की कोशिश तो हर तरीके से हो रही है। असाना सर, अभी जो अहमद मस्ती खान जी कह रहे थे कि यहाँ हिंदुस्तान की तरफ से जो बार बार चेताया जा रहा है पाकिस्तान को कि गोली का जवाब गोले से होगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, थमा नहीं है, इन सब हालातों के बीच में जो पाकिस्तान में अंदर खाने हो रहा है, देखिए बलूचिस्तान में तो अभी एक नया अपडेट आ गया, सुराब शहर पर कब्जा। अभी 2 दिन पहले ही खबर थी कि पीओके में टीटीपी दाखिल हो गया है, वहां फौज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जो हालात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां तालिबान और पाकिस्तानी फौज युद्ध जैसी स्थिति में अभी लड़ रहे हैं, या फिर टकराव जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्या इन सब सिचुएशन को देखते हुए भी बलूच लोगों ने समझा कि बिल्कुल करेक्ट टाइम है, कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उधर भारत भी तैयार बैठा है कि एक गलती पाकिस्तान करेगा तो भारत आगे बढ़कर कार्रवाई करे? बिल्कुल सही टाइम है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने को पैनलिस्ट को कि एक बहुत अच्छा मौका है और एक शहर आपने जीता है। एक एक शहर करते ही महाराणा प्रताप ने पूरी अपना पूरा राज्य जीता था। तो जाहिर है कि बलूचिस्तान भी इसी मुताबिक आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अभी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल साफ नज़र आ रही है। और जो फील्ड मार्शल हैं, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। अब ये फील्ड मार्शल अपने आप को अपनी बर्बादी का जश्न मनाया है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, और अब वही बर्बादी जो है अभी और आगे बढ़ेगी। इसी से बचने के लिए तो उन्होंने ये पहलगाम अटैक कराया था, लेकिन अभी ये उससे वो बच नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा अभी मुसीबतें आने वाली हैं। जाहिर है कि अभी अगर बलूचिस्तान में वो कुछ मुकाबला करना चाहते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला करना चाहते हैं तो कुछ फौज उन्हें भारत की तरफ से हटानी पड़ेगी।
लेकिन अभी उनकी मुसीबत ये है कि भारत में भी मॉक ड्रिल चल रही है, तो उन्हें आइडिया नहीं है कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है भारत की तरफ से। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ बोला है कि अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक पॉज हुआ है। अभी देखते हैं कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक, यानी कि मई 7 से पहले सारे के सारे पाकिस्तानी लीडर बड़ा हवा में बोले जा रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम बम फोड़ देंगे वगैरह वगैरह। 7 तारीख के बाद एक आदमी के मुंह से एक बार भी न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि सारे के सारे सबको ये लग रहा है कि हमारे एयरफील्ड में न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में अगर वो लोग बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं मुंह खोलूंगा और पता चला मेरा न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ गई, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो जो एक कोशिश कर रहे थे पूरे विश्व को डराने की कि जी मैं तो न्यूक्लियर बम वाला आदमी हूँ या देश हूँ और मेरे को तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता, वो इंडिया ने सब कुछ करके दिखा दिया। दूसरी चीज ये हल्ला कर रहे थे कि अगर हमारा पानी रुकेगा तो लड़ाई होगी और हम जाके उसकी खून की नदियां बहेंगी। अब भारत ने सीधा सीधा चैलेंज दिया हुआ है कि भैया पानी तुम्हारा रोक दिया, अब जरा दिखाइए आप उनकी नदियां बहा के और नेक्स्ट एक्शन करके, उसके बाद में हम अभी इसीलिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपका अच्छे से खबर ली जा सके। जिस तरीके तो ये से दोनों चीज जी जी तो ये चीजें जो हैं ये साफ संदेश दे रही हैं कि जिसे बोलते हैं एक बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के कुछ अपने कई हिस्सों में टूटने की तैयारी बिल्कुल साफ नजर आ रही है और ये साफ साफ हम देख पा रहे हैं। और ये जो गलती है ये खुद पाकिस्तान कर बैठा है और इसीलिए अब टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन अहमद वसी खान जी, कमाल की बात तो ये हो गई कि मैं 3 घंटे के अंदर